Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. वेलकम टू माय चैनल RSGK Academy। मैं आज फिर आ गई हूँ आपके सामने एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, आज हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है वर्ल्ड मैप कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस के बारे में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे पृथ्वी पे जो हमारा पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। वैसे देखा जाए तो ये पृथ्वी ही इन 7 महाद्वीप और 5 महासागर से बनी है। कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, दुनिया में 7 महाद्वीप और 5 महासागर है। पृथ्वी ग्रह को समझने के लिए 7 महाद्वीप और 5 महासागरों के बारे में जानना जरूरी है। पृथ्वी की कुल सतह में 21% महाद्वीप के अंतर्गत और 72% महासागर के अंतर्गत है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उस पे 21% महाद्वीप है और 5% महासागर है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा महाद्वीप और महासागरों के बारे में जानते हैं। क्या होता है महासागर और क्या होता है महाद्वीप? महाद्वीप यानी कि पृथ्वी का वो भूखंड, वो भाग जो पानी की सतह से ऊपर होता है, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। द्वीप क्या होते हैं? जो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, छोटे छोटे भूमिखंड होते हैं, उसे द्वीप कहते हैं। और महाद्वीप जो बहुत बड़े भूखंड को मिला करके बनता है, उसे महाद्वीप कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप है रशिया, नंबर 1। आप ये पूरा देखिए मैप अच्छे से। रशिया इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें हमारा चाइना, कजाकिस्तान, इंडिया यानी कि हमारा भारत भी आता है। हमारा सबसे नंबर 1 पे सबसे बड़ा महाद्वीप जो है हमारा, वो है एशिया। नंबर 2 पे है हमारा उत्तर अमेरिका। नंबर 3 पे है हमारा दक्षिणी अमेरिका। नंबर 4 पर है हमारा अंटार्कटिका। पानी के भूमि से जो ऊपरी सतह पे जो निकला हुआ 21% भूभाग, जो जिसमें हमारे 7 महाद्वीप हैं और 70% हमारा वाटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा हमारा एशिया है। सबसे बड़ा हमारा एशिया है, नंबर 1। नंबर 2 पे है हमारा अफ्रीका। नंबर 3 पे है हमारा उत्तरी अमेरिका। नंबर 4 पे है हमारा दक्षिणी अमेरिका। नंबर 5 पे है हमारा अटलांटिक। एंड नंबर 6 पे है हमारा यूरोप। एंड नंबर 7 पे है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉन्टिनेंट? महाद्वीप क्या है? एक हमने वहां पर अभी मैप से समझा है, अब हम चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। एक महाद्वीप कई बड़े भूभागों में से एक है, जो एक महासागर या अन्य भूभाग द्वारा अलग किया जाता है। महाद्वीपों को 7 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, अर्थात एशिया, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। हमारे 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। जिसमें सबसे बड़ा है हमारा एशिया, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे है हमारा अफ्रीका। नंबर 3 पे है हमारा नॉर्थ अमेरिका। नंबर 4 पे है साउथ अमेरिका। नंबर 5 पे है हमारा अंटार्कटिका। नंबर 6 पे है हमारा यूरोप एंड नंबर 7 पे है हमारा ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट, आप यहाँ पर भी देख करके समझ सकते हैं हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में। अब हम एशिया के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया का क्षेत्रफल
लगभग 4457900 स्क्वायर किलोमीटर है। इसको आपको याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, एग्जैक्ट ये नहीं पूछा जाएगा। कुल स्थल का 30% है और पृथ्वी के कुल सतह का लगभग 9% भाग कवर करता है। एशिया हमारा टोटल 30% एंड 9% भाग कवर करता है। एशिया पृथ्वी की सबसे ज़्यादा आबादी वाला महाद्वीप है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर। 48 देशों को लेकर एशिया बना है। एशिया में टोटल कितने देश हैं? 48 देश हैं, जिसमें चाइना सबसे बड़ा देश है, और मालदीव सबसे छोटा देश है। देन नेक्स्ट, यूराल माउंटेन एशिया एंड यूरोप के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। कौन सा माउंटेन? यूराल माउंटेन। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एशिया है और ये यूरोप है, और ये यहाँ पर है हमारा यूराल माउंटेन। क्या है यहाँ पे हमारा? यूराल माउंटेन, समझ लीजिएगा। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील, जो कि एशिया के रशिया शहर में पाई जाती है। यांगतेज रिवर एशिया की सबसे लंबी रिवर है, जो कि चाइना में बहती है। यांगतेज रिवर एशिया की सबसे लंबी रिवर है, जो कि चाइना में बहती है। चलिए, कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा इसे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। एशिया में सबसे ज़्यादा वर्षा मासिनराम में होती है, और मासिनराम कहाँ है? इंडिया में। नेक्स्ट, जैसे एशिया में आपका यूराल माउंटेन में ही पामीर का पठार है, जिसे हम विश्व की छह माउंटेन एशिया एंड यूरोप के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। कौन सा माउंटेन? यूराल माउंटेन। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एशिया है और ये यूरोप है, और ये यहाँ पर है हमारा यूराल माउंटेन। क्या है यहाँ पे हमारा? यूराल माउंटेन, समझ लीजिएगा, यूराल माउंटेन। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील, जो कि एशिया के रशिया शहर में पाई जाती है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, जो कि एशिया के रशिया में पाई जाती है। कहाँ पर? रशिया में पाई जाती है। यांगतेज रिवर एशिया की सबसे लंबी रिवर है, जो कि चाइना में बहती है। यांगतेज रिवर एशिया की सबसे लंबी रिवर है, जो कि चाइना में बहती है। चलिए, कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा इसे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंचा पर्वत है हमारा माउंट एवरेस्ट है। एशिया में सबसे ज़्यादा वर्षा मासिनराम में होती है, और मासिनराम कहाँ है? नेक्स्ट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और कुछ छोटी बातें भी हम जान जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे एशिया में आपका यूराल माउंटेन में ही पामीर का पठार है, जिसे हम विश्व की छत भी कहते हैं। क्या है हमारा यहाँ पे? पामीर का पठार, जिसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। देन नेक्स्ट, चलिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका का क्षेत्रफल 30370 स्क्वायर किलोमीटर है, जो पृथ्वी के कुल स्थल भाग का 20% है, और पृथ्वी के कुल सतह का 6% है। यानी पृथ्वी का कितना भाग है? 20%, सतह का 6% है।
एक चीज और, अफ्रीका को और एक किस नाम से जानते हैं? डार्क कॉन्टिनेंट। अफ्रीका को क्या कहते हैं? डार्क कॉन्टिनेंट। इसको अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और कंट्री के हिसाब से अगर देखें तो अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज हैं। कुल अफ्रीका में कितने देश हैं? 54 देश हैं। और सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी अफ्रीका ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का, और जिम्बिया सबसे छोटा देश है। अर्थव्यवस्था से अफ्रीका दुनिया का सबसे न्यूनतम महाद्वीप है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो। सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो, जो एक ज्वालामुखी पर्वत है और ज्वालामुखी पर्वत है, और ये केन्या और तंजानिया में स्थित है। केन्या और तंजानिया में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा डेजर्ट यहीं पाया जाता है। विक्टोरिया लेक अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, झील है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी नाइल रिवर, जो कि विक्टोरिया लेक से निकलती है, वह भूमध्य सागर में गिरती है। अफ्रीका से चारों रेखाएं गुजरती हैं: कर्क रेखा, मकर रेखा, इक्वेटर व प्राइम मेरिडियन। अटलस माउंटेन नवीन बलित पर्वत यानी न्यूली फोल्डेड माउंटेन है। कौन सा माउंटेन? अटलस माउंटेन। अटलस माउंटेन। नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानते हैं। अच्छा, थोड़ा सा कुछ और भी इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अफ्रीका में एक रिवर है कॉन्गो रिवर, जो कि इक्वेटर को 2 बार काटती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर इक्वेटर को 2 बार काटती है अफ्रीका में? कौन सी रिवर? कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार कट करती है। ओके, देन नेक्स्ट, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्रफल 24709,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो पृथ्वी के कुल स्थल भाग का 16.5% और पृथ्वी की कुल सतह का 4.8% है। नॉर्थ अमेरिका में पृथ्वी का चौथा सबसे बड़ा जनसंख्या रहती है, जिसकी कुल आबादी लगभग 50 करोड़ है। कितनी? 50 करोड़ है। नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन है, सबसे तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये रॉकी माउंटेन है, जो कि एक नवीन बलित पर्वत है। तथा अपलेशियन माउंटेन, मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, अपलेशियन माउंटेन पुराना वलित पर्वत है नॉर्थ अमेरिका का। मिसिसिपी सबसे लंबी नदी है नॉर्थ अमेरिका की। मिसिसिपी सबसे लंबी नदी है नॉर्थ अमेरिका की। सुपीरियर लेक विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। डेविस जल डमरू दुनिया का सबसे चौड़ा जल संधि है। नॉर्थ अमेरिका के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट प्लेन्स है, जहाँ पे पेरी पेरी ग्लास लैंड होती है, जिसे हम ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, यानी कि विश्व का सबसे ज़्यादा अन्न भंडार यहीं पर है। जैसे इसमें गेहूं यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसे ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? ब्रेड ऑफ द बास्केट। किसे कहते हैं? ब्रेड ऑफ द बास्केट।
ब्रेड ऑफ द बास्केट भी कहते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं, ब्रेड ऑफ द बास्केट भी कह सकते हैं, जैसे भी इसको जो भी कहना चाहे वो कहते हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका पृथ्वी का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। साउथ अमेरिका का क्षेत्रफल 17,840,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो पृथ्वी के कुल स्थल का 11.98% है। साउथ अमेरिका में पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है, जिसकी कुल आबादी 40 करोड़ है। साउथ अमेरिका में 14 देश हैं, जो कि 3 डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं। साउथ अमेरिका एक अर्थव्यवस्था दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है और सूरीनेम सबसे छोटा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भी ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है और फाल्कलैंड आइलैंड सबसे छोटा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एंडीज माउंटेन, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहीं पर पाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंडीज माउंटेन, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहीं पर पाई जाती है। अमेज़न रिवर दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, सबसे लंबी रिवर अमेज़न रिवर, यानी कि सबसे ज़्यादा पानी कैरी करके चलती है अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर अमेज़न रिवर एंडीज माउंटेन से निकलती है और अटलांटिक सी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? अटलांटिक सी में गिरती है। अमेज़न रिवर कहाँ से निकलती है? एंडीज माउंटेन से निकलती है और अटलांटिक सी में गिरती है। यहाँ पर आटाकामा डेजर्ट भी पाया जाता है, जो कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, जो कि चिली देश में पड़ता है। मतलब आप ये जान लीजिए कि आटाकामा डेजर्ट में सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर बारिश होती है। वर्ल्ड में सबसे कम बारिश यहीं पर होती है। कहाँ पर? आटाकामा डेजर्ट में। नेक्स्ट, पैटागोनिया अर्जेंटीना में पड़ता है। यह एक कोल्ड डेजर्ट है और ये पठार भी है। यह एक कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट यानी कि जैसे भारत में लेह लद्दाख है आपका कोल्ड डेजर्ट है, वैसे ही यह पैटागोनिया है। अमेज़न के वर्षा वनों को सेल्वास बोलते हैं। अमेज़न के वर्षा वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अमेज़न के वर्षा वनों को सेल्वास बोलते हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड में 20% ऑक्सीजन हमको ब्राज़ील के जंगलों से ही प्राप्त होती है। विश्व का प्राप्त होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ भी, लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी इसे कहते हैं। टिटिकाका झील वर्ल्ड की सबसे ऊंची झील भी यहीं पर मौजूद है। टिटिकाका झील विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो ओजोस डेल सलाडो भी यहीं पर मौजूद है। क्या नाम है इसका? ओजोस डेल सलाडो कहाँ पर है? यहीं पर पाया जाता है, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट, और भी कुछ चीज़ें आप इसमें जान लीजिए। ब्राज़ील को हम कॉफ़ी पोर्ट भी कहते हैं। कॉफ़ी पोर्ट कहाँ है? ब्राज़ील। अमेज़न रेन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ द अर्थ, देख लीजिए ये बिल्कुल लंग्स की तरीके से है भी। देन चलिए नेक्स्ट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका लगभग 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। इसका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कोई देश नहीं है। अंटार्कटिका में इंडिया के 3 रिसर्च सेंटर हैं, जिसका नाम है मैत्री, भारती
और दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है इसका? मैत्री, भारती व दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका जाने वाले पहले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? पहले भारतीय वैज्ञानिक रामचरण जी। क्या कौन थे पहले भारतीय? कौन थे वैज्ञानिक? रामचरण जी। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है विंसन मैसिफ। क्या कौन सी है? विंसन मैसिफ। नेक्स्ट, यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप पृथ्वी का 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप का क्षेत्रफल 23,155,445 स्क्वायर किलोमीटर है, जो पृथ्वी के कुल स्थल भाग का 6.8% है और कुल सतह का 2% है। यूरोप में पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या रहती है, जिसकी कुल आबादी लगभग 74 करोड़ है। कितनी? तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यूरोप तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप में कुल 44 देश, 4 इंडिपेंडेंट टेरिटोरीज हैं। जनसंख्या की दृष्टि से रशिया सबसे बड़ा देश है। और वेटिकन सिटी सबसे छोटी सिटी है। यूरोप में ही यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप के बीच बाउंड्री बनाता है। इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं कि यूराल माउंटेन ही एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री बनाता है। काशिकश की सबसे ऊंची चोटी और यूरोप की सबसे ऊंचा स्थान दक्षिण पश्चिमी रूस में माउंट एल्ब्रस है। कौन सा है? माउंट एल्ब्रस। एल्प्स माउंटेन माउंट ब्लैक की सबसे ऊंची चोटी है। एल्प्स माउंटेन माउंट ब्लैक की सबसे ऊंची चोटी है। स्कैंडिनेवियन माउंटेन 3 कंट्री में फैला है। कौन कौन सा? स्वीडन, नॉर्वे व फाइनलैंड। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी में है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। राइन रिवर दरार घाटी में बहती है। राइन रिवर एक रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट वैली क्या होती है? जब दो जमीन सतह के जुड़े हुए दो भाग नीचे से खिसक जाते हैं और जो बीच में जगह बन जाती है प्राकृतिक रूप से, उसको कहते हैं दरार। जैसा कभी भूकंप आने के कारण से या नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने के कारण से बनती है। तो राइन रिवर दरार घाटी में बहती है, इसे याद रखिएगा। पो रिवर इटली में बहती है। इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। कौन सी रिवर को? पो रिवर को। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है। जल संधि जो यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है। माउंट एटना एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि इटली में है। माउंट एटना एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि इटली में पड़ता है। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया को ओशियानिक भी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल 7,617,930 स्क्वायर किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या सबसे छोटी जनसंख्या वाला कॉन्टिनेंट है, जिसकी आबादी लगभग 2,05,00,000 है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी के दूसरे सबसे अमीर देश में आता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो एक देश भी है। मतलब ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो एक देश भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया ही सबसे बड़ा देश है और
नाउरू सबसे छोटा। जनसंख्या दृष्टि से भी ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है और टोकिल सबसे छोटा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में और कुछ भी अच्छी चीज़ें जान जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो कि एक पर्वत श्रृंखला है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है। सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उत्तरी भाग में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे रिवर है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है। किम्बरले प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका से। कर्क रेखा, मकर रेखा, आपकी इक्वेटर भूमध्य रेखा। और ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। तो फ्रेंड्स, आज हमने महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही थी, टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, इसलिए इसका मैंने सेकंड पार्ट बनाया है, जिसमें सेकंड पार्ट में मैंने ओशियंस के बारे में एक छोटे से वीडियो में डिस्कस किया है। तो इसके आगे का वीडियो देखने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही जुड़े रहिए और मुझे बताते रहिए कि आपको किस तरीके से एक्सप्लेनेशन चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।